चलिए नमस्कार, फिर से मुलाकात होती हुई आपसे। पहला वीडियो हम आपका बना दिए थे, आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में हम पूरी हिस्ट्री बता दिए थे। 10 से 12-13 मिनट का वीडियो था, पूरी बाबू हिस्ट्री ही बता दिए थे आपको इसमें हम। अब आवेशित कैसे कर सकते हैं चीजों को, आवेश के बारे में हम बता दिए थे। आवेश क्या होते हैं समझ रहे हैं। कोई वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न करे, भाई आवेशित वस्तुएं ही उत्पन्न करती हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो बात करेंगे चार्ज एट रेस्ट मतलब स्थिर आवेशों के बारे में बात करेंगे, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। अच्छा, चीजों को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं। कोई मान लीजिए कोई हमारे पास टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, उसको कैसे आवेशित करें। तो बाबू आवेशित करने के 3 तरीके होते हैं। पहला प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन, भाई चालन द्वारा आवेशन कर सकते हैं, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। अच्छा देखिए, ये 3 चीजें लिख तो दी गई हैं। अब 3 चीजों के बारे में हल्का सा बेसिक क्लियर रखिए, उसके बाद बाय फिगर हम एकदम बढ़िया से आपको बता देते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, किसी भी वस्तु को बिना छुए आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, बिना छुए चार्ज करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है। चालन द्वारा आवेशन, भाई प्रेरण द्वारा आवेशन को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन इंग्लिश में, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन, भाई कोई मान लीजिए करंट है, करंट को अगर छुआ दें किसी दूसरे कंडक्टर से, तब टच कराए हम, टच करा करके जो चीजें आवेशित की जाती हैं। भाई मान लीजिए हमने कंडक्टर है, उसे दूसरे कंडक्टर से टच कराया, तो उसमें भी करंट फ्लो हुआ है कि नहीं, तो आवेश उसमें ट्रांसफर हो गए, क्योंकि मूविंग चार्जेस होते हैं करंट में। तो वहां पर उसका एग्जांपल मत लीजिए। चालन द्वारा आवेशन हो गया। तीसरा घर्षण द्वारा आवेशन, जब हम किसी 2 वस्तुओं को घर्षण करते हैं, मतलब फ्रिक्शन करते हैं, उसमें घिसते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। हम आपको बताया था ना, कुछ नहीं होता है, एक 2 वस्तुएं जब घिसी जाती हैं, इन दोनों घिस दिया गया, इससे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, चूंकि उदासीन है ये, इसमें आ गया जिसमें ढेर सारे ऐसे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए तो भाई दोनों चीजें आवेशित हो गई। इसमें से इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, भाई धनावेशित, इसने लिए तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये चीजें आप बेसिकली हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। और आवेश के बारे में अगर आपको उसका पूरा हिस्ट्री जानना है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। अब कहेंगे सर बार अपना प्रमोट ही करते रहते हैं अपना पुराना वीडियो, तो नहीं, उसमें बहुत बढ़िया बताए हैं और एकदम चीजें बेसिक क्लियर कर दी हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब बिना छुए आवेशित करेंगे जो चीजों को, भाई किसी गोले को, धात के गोले को हम बिना छुए आवेशित करेंगे। दूसरा छू करके आवेशित करेंगे। तीसरा घिस करके आवेशित करेंगे। तो बेसिकली मेरे हिसाब से चीजें आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में मान लीजिए कोई धातु का गोला हमने ले लिया, ठीक है, धातु का गोला हमने ले लिया, इसे विद्युत रोधी स्टैंड से हमने जोड़ दिया। ये विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी क्यों यूज करते हैं बाबू, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। विद्युत रोधी यूज क्यों करते हैं इसको, कारण ये अगर कंडक्शन और कंडक्टर हो जाएगा तो इसके अंदर जो चार्ज रहेंगे ना, वो जो चार्ज रहेंगे वो भाई नीचे आने की संभावना है, नीचे नहीं चले जाएंगे। भाई यही बताइए, जब जैसे हम इसको चार्ज लेके गए, जमीन से जुड़ा है तो कुल ही नीचे चले गए, व्यवस्था खराब हो गई ना यहाँ पे। अब देखिए इसी के दूसरे इसमें मान लीजिए इसके अंदर ढेर सारे चार्ज है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब कहेंगे सर उदासीन गोला है, इसके अंदर चार्ज कैसे आ गए। अपनी धारणाएं चेंज करिए। पहले इसको यहाँ से इसको सही करिए, 3 3 6 ठोक कहा जाता है कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है। बाबू गलत है बात, उदासीन वस्तुओं पर कोई नेट आवेश नहीं होता है, नेट चार्ज नहीं होता है। यहाँ देखिए जितना प्लस है इतना माइनस है, दोनों एक प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए और इस पे कोई नेट चार्ज हुआ ही नहीं। भाई प्लस ज्यादा होगा तो प्लस चार्ज हो जाएगा, माइनस ज्यादा होगा तो माइनस चार्ज हो गया। उदासीन वस्तुओं में आवेश होता है, समझिए। अच्छा ये बताइए आवेश क्या उत्पन्न होते हैं? नहीं भैया, आवेश जो होता है, आवेश के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है।
इसका रूपांतरण बस एक रूप से एक जगह ट्रांसफर होते हैं आवेश, तो आवेश पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे, फिलहाल इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पे आवेश रहते हैं और आवेश जब ट्रांसफर होते हैं तब वो चीजें फिर उसमें नेट आवेश आता है। अब देखिए इसके बाद इसका सेकंड फिगर, हम इसको बिना छुए देखे कैसे आवेशित कर रहे हैं। ये गोला बाबू ऐसे ही रखा था, सेकंड वाला हमने यहाँ स्टैंड हमने बनाया हुआ है, स्टैंड विद्युत रोधी है, आपको बताइए काहे लिखा। इसके पास हम कोई धन आवेशित क्षण लेकर जाते हैं, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज हम क्षण लेकर के गए, क्षण लेकर के गए, क्षण में समझिए इसके अंदर एक पॉजिटिव है, समझिए। तो यहां से मान लीजिए हम इसमें लेके गए, यहां देखिए यहां से जैसे ही हम यहां से लेके यहां लगाएंगे, इस जगह भी तो लगाई हमने, यहां हमने लगाई, तो ये जो पॉजिटिव वाले हैं ये दूर भाग गए इससे। हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, प्रॉपर बता दिए थे कि समान आवेश जो रहेंगे सेम चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर जाते हैं। होता, हाँ ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां समझिए। अब देखिए जैसे ही हमने किया दो फिगर इसमें हमने आपको बताइए दिए थे। अब देखिए ये चीजें हो गई, अब कहेंगे सर अब इसके बाद क्या करें, तो बाबू इसके बाद क्या करेंगे अगले फिगर में आते हैं, इसी के अगले पार्ट में आते हैं। ये सारी चीजें देखिए सेम है। अब ये जो है यहां से इसको हम अगले फिगर में भू संपर्कित कर दिए, देखिए वही वाला गोला है, थोड़ा सा उसका होने की वजह से इसको हम लगाए हुए हैं, देखिए ध्यान से छड़ा से लगी हुई है। इसको हम क्या करेंगे, इधर वाले इलाके को हमने भू संपर्कित कर दिया, जमीन से जोड़ दिया। ठीक है, जमीन से जोड़ दिया तो देखिए बहुत जगह लिखा रहता है कि ये चार्ज जमीन में चले जाते हैं। देखिए कहा जाता है इधर वाला चार्ज जमीन में चला जाता है, गलत है। इसको भी दिमाग से चेंज कर दीजिए, ये लिख देंगे ना तो पूरा नंबर एक आ जाएगा। यहां से जमीन पे नहीं जाता प्लस चार्ज, यहां से जैसे ही हमने इसको जोड़ा, यहां से ये वाला, यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां जमीन से इलेक्ट्रॉन ऊपर आता है और इसको आके न्यूट्रलाइज कर देता है, समझिए इसको आके न्यूट्रलाइज करता है। अब इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो अब देखिए ध्यान से देखिए अगले फिगर में, जो इसका अगर एग्जाम में आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। अगला गोला यहां हमने बनाया उसी का, ये इसका स्टैंड था, यहां माइनस ऐसे लगे हुए थे, वहां वाला उदासीन हो गया, ये हमने प्लस चार्ज की क्षण लगाई थी, कोई समस्या नहीं है इसमें। यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इसने न्यूट्रल किया, हमने फिर भू संपर्कित वाले को, इसको जो था ये जो भू जमीन से संपर्क इसका किया था, हमने बाबू इसको हटा दिया। लो यहां से हमने इसको जो है रिमूव कर दिया, समझिए। बहुत लोग इसको पहले रिमूव किया और फिर हमने इसको रिमूव कर दिया। पहले हम इसको रिमूव करेंगे, कारण क्या है इसको रिमूव करने का, अगर पहले बाबू इसको रिमूव कर देंगे ना तो ये माइनस चार्ज को तो ये पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे पकड़ खींचा हुआ है अपनी तरफ, ध्यान देखिए ये इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। और मान लो अगर पहले इसको हटा दिए तो ये माइनस चार्ज तुरंत फ्री हो जाएगा घूमने के लिए, कूद के यहाँ पहुंच जाएगा, और जब कूद के पहुंच जाएगा तो ये कुल जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कांड हो जाएगा। समझ में बात को, ये यहाँ से यहाँ पर पहले हमको इसको ये जमीन से जोड़े हुए हैं इसको हटाना है। जब जमीन से हटा दिए उसके बाद इसको जो है ध्यान देखिए प्लस लगा हुआ था, पहले हमने उसको हटाया फिर हमने इसको रिमूव कर दिया। ये जो पॉजिटिव क्षण जो हम लेके गए थे, पॉजिटिव चार्ज के क्षण इसको लेके गए, तो देखिए इसमें चेंजेस क्या आएंगे। अब देखिए यहाँ से ये अगला जो फिगर बना, इन निगेटिव चार्ज सब जगह एकदम बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 गिनती सही रखो भैया, 6 ठो अपने बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देखिए हमने बाबू इसको कहीं छुआ भी नहीं, और इसको जो है हमने इसको आवेशित भी कर दिया, तो इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको आप पॉज करके प्रॉपर फिगर इसके सारे बना लीजिएगा और हम अगले पे आते हैं, चालन द्वारा आवेशन, और उस पे आते हैं घर्षण द्वारा आवेशन पे बाबू आते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब हम किन्हीं दो गोलों पर, मान लीजिए किन्हीं दो गोलों पर कुछ आवेश है, किन्हीं दो गोलों पर कुछ आवेश है, इतना ये एक गोला है और दूसरा गोला यहाँ पे रखा हुआ है, इस पर कुछ आवेश है, इस पर जब इन दो गोलों को हम आपस में रगड़ देते हैं तो एक गोले से इलेक्ट्रॉन कूद कर दूसरे गोले में चले जाते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज से कोई लेना नहीं। मान लो इन दोनों को हमने घिस दिया, देखो ध्यान से यहाँ पे हमने बनाया, हमने इनको घिस दिया, ठीक है,
इनको हमने घिस दिया। जैसे ही हमने इनको घिसा तो लेट अस सपोज इसमें से एक ठो या दूसरा इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ से दो ठो गायब। समझिए, तो एक वस्तु धन आवेशित और एक वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है जब हम दो वस्तुओं को घिसते हैं। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, समझिए, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो धन आवेशित, धन आवेशित, ठीक है। जिसने इलेक्ट्रॉन लिए, भाई इसने उधार लिया ना, ये ऋण आवेशित हो गई, ठीक है, ये ऋण आवेशित हो गई, ये ऋण आवेशित हो गई। अब एक चीज ये भी जानो, जब इससे इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें कौन सा आवेश ज्यादा हो गया, धन आवेश ज्यादा हो गया, तो मतलब धन आवेशित। इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके पास ज्यादा ऋण आवेश हो गया, सीधी सी बात है, ऋण आवेशित हो गई। यहाँ पर ये घर्षण द्वारा आवेशन दो वस्तुओं को घिसने पर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से होता है। इसमें से मैं आपको दो चार चीजें लिखवा रहा हूं कि आप आवेशित वस्तुएं कितने कितने में कौन कौन सी वस्तुएं जो है कैसे आवेशित होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां बना लीजिए धनावेश, यहां बना लीजिए एक लाइन में ऋण आवेश, ऋण आवेश। कौन सी वस्तुएं कैसे कैसे कौन सी वस्तुओं को आप बहुत किताबों में पढ़ते होंगे कि ये वस्तु धनावेशित हो गई और ये वस्तु ऋण आवेशित हो गई, तो इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। पहला कांच की छड़, कांच की छड़, कांच की छड़। रेशम, रेशम लिखा रहता है, यह रेशमी कपड़ा एक ही बात है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धन आवेशित और रेशमी कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। मतलब कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन देता है रेशमी कपड़े को और रेशमी कपड़ा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। दूसरी चीज है इसमें बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, ठीक है। राइटिंग की देखिए थोड़ा समस्या है, बट यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ और यह प्लास्टिक, ठीक है। ध्यान देखिए, बिल्ली की खाल को जब एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित और बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है। मतलब बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन कूद के एबोनाइट की छड़ पे आते हैं। जब बिल्ली की खाल को प्लास्टिक से रगड़ा जाता है तब भी बिल्ली की खाल धन आवेशित और प्लास्टिक ऋण आवेशित हो जाता है। तीसरा है इसी में आपका ऊनी कपड़ा, कहते हैं ना ऊन, ऊनी कपड़ा। ऊन का कपड़ा जो होता है, रबर, इसी में अंबर, रबर हो गया, अंबर हो गया, और एबोनाइट प्लास्टिक, एबोनाइट कामा प्लास्टिक, प्लास्टिक। इस समझ रहे ना, थोड़ा सा राइटिंग की समस्या है लेकिन थोड़ा समझ जाएगा। एबोनाइट लिखा है। ऊनी कपड़े को जब रबर से रगड़ेंगे तो ऊनी कपड़ा धन आवेशित और रबर ऋण आवेशित। ऊनी कपड़े को जब एबोनाइट से रगड़ेंगे तो ऊनी कपड़ा धन आवेशित, एबोनाइट ऋण आवेशित। ये सारी चीजें यहाँ पे करनी है, ठीक है। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, तीसरा वाला चालन द्वारा आवेशन। चलिए, तीसरा है स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन। तो बाबू स्पर्श द्वारा आवेशन का मतलब समझ रहे हैं, टच करके आवेशित किया गया। मान लीजिए चालन द्वारा आवेशन एक होता है, कोई आवेशित वस्तु है, मान लीजिए इसमें ढेर सारा ऋण आवेश ही है, पॉजिटिव आवेश भी है लेकिन ऋण आवेश इतना ज्यादा है इसमें। किसी उदासीन वस्तु के पास लेकर के आप जाएंगे, मान लीजिए इसमें इतना प्लस भी है 4 ठो, तो इसमें कितना ऋण है 4 ठो, मान लीजिए 4 ठो इसके बराबर कैंसिल आउट, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए ज्यादा है, इसमें 2 ठो प्लस है, इसमें 2 ठो माइनस है, तो ये उदासीन हो गया, ये ऋण आवेशित हो गया। यहां से जैसे ही इसको टच कराएंगे, यहां देखिए इसको हमने टच करा दिया, जैसे इसको हम टच कराएंगे तो इसमें से जो बराबर आवेश, जो आवेशित वस्तु है उसमें से आवेश उदासीन वस्तु पर बराबर बन जाती है। कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 फिर यहाँ से कूद के 3 फिर आ जाएगा, दोनों में चार्ज बराबर बट जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम आपको कल जो इसमें हम डिस्क्रिप्शन पे पहले लेक्चर का लिंक दे देंगे, अगर आपको पसंद आता है बाबू ना तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।